हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। अनस्टार्ट। करीब 1.5 दशक लंबे इंतज़ार और सालों चले दुर्भाग्यपूर्ण वाद विवाद के बाद आखिर लड़ाकू राफेल जेट विमानों की पहली खेप बुधवार को फ्रांस से भारत पहुंच रही है। पूर्णविराम। लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने गत दिनों 10 लड़ाकू जेट हमें सौंप दिए, जिनमें से 5 बुधवार को अम्बाला एयरबेस पहुंचेंगे। पूर्णविराम। इन विमानों को हवाई युद्ध के लिए बेजोड़ बताया जा रहा है। पूर्णविराम। राफेल यूं तो खासियतों का भंडार बताया जा रहा है। पूर्णविराम। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता 1 मिनट की अल्प अवधि में 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाना और आवश्यकता पड़ने पर परमाणु हथियारों से हमला कर पाने की क्षमता है। पूर्णविराम। इस विमान की इतनी खासियतों के बाद मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर हमने इन्हें मंगाने में इतनी देरी क्यों की? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्यों हमें सौदे को लेकर पक्ष विपक्ष के पालों से एक दूसरे पर हमले करते रहे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वैसे ही हमले जैसे 30-32 वर्ष पहले हमने बोफोर्स तोप को लेकर किए। पूर्णविराम। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वीडन की कंपनी से इनके लिए करार किया था। पूर्णविराम। तोप आती उससे पहले ही उनमें रिश्वत को लेकर आरोप लगने शुरू हो गए। पूर्णविराम। इसकी शुरुआत स्वयं राजीव मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने की और फिर भाजपा सहित संपूर्ण विपक्ष उन पर हमलावर हो गया। पूर्णविराम। न जाने कितने देशी विदेशी दलालों के नाम उसमें जुड़ गए। पूर्णविराम। उस विवाद का परिणाम यह हुआ कि अल्पविराम बोफोर्स घोटाला वर्ष 1989 के आम चुनाव
का मुद्दा बन गया। पूर्णविराम। राजीव गांधी और कांग्रेस तब सत्ता से बाहर हो गए। पूर्णविराम। पैरा स्टार्ट। हालांकि तमाम तरह की जांच के बाद बोफोर्स सौदे में दलाली के आरोप आज तक साबित नहीं हो पाए हैं। पूर्णविराम। इसके विपरीत कारगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप ने अपनी तकनीक के जलवे बिखेरे और दुश्मन पाकिस्तान को वहां चारों खाने चित्त कर दिया। पूर्णविराम। तब किसी और ने नहीं। अल्पविराम। वाजपेयी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पुराने फौजी मेजर जसवंत सिंह ने करगिल की जीत का सेहरा बोफोर्स तोप के सिर बांधा था। पूर्णविराम। हालात एक बार फिर वैसे ही हैं। पूर्णविराम। मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में सौदे की शुरुआत हुई। पूर्णविराम। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही खामी निकालकर सौदे की शर्तें बदल ली। पूर्णविराम। फिर दोनों ओर से एक दूसरे पर वैसे ही हमले हुए जैसे दो दुश्मन करते हैं। पूर्णविराम। इस बीच चीन से तनातनी ने सारे हालात बदल दिए। पूर्णविराम। राफेल तो मंगाना ही पड़ा। पूर्णविराम। सेना को 10,000 करोड़ के फटाफट खरीद के सैन्य समझौते भी करने पड़े। पूर्णविराम। राफेल की दूसरी खेप बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात होगी, जो चीन से लगती सीमा को संभालेगी। पूर्णविराम। यह सौदा भी जरूरत पड़ी तो चीन के दांत खट्टे करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पूर्णविराम। बड़ी भूमिका हमारी सेना और हमारे वायुसैनिकों की रहने वाली है, जिनके अदम्य साहस एवं सैन्य कौशल से भारत ने 1971 की लड़ाई में छोटे से नेट विमानों से पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए। पूर्णविराम। दोनों सौदों का संदेश यही है कि हम सैन्य खरीद को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से दूर रखें। पूर्णविराम। हो सके तो यह काम सेना के ही जिम्मे कर दें, ताकि वह अपनी ज़रूरतों पर चल सके।
पूर्ण विराम